बहुत पुरानी बात है, एक शानदार राज्य की, जहां राजा रहीम का राज था। वो दयालु थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके विशाल महल के सबसे ऊंचे कमरे में रहती थी उनकी बेटी राजकुमारी माहिरा। माहिरा बहुत सुंदर थी, मगर उसकी आंखों में गहरा अकेलापन था। कोई मर्द उसके कमरे में नहीं जा सकता था। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसका दिल एक रहस्य था। एक दिन राजा रहीम ने दरबार में ऐलान किया, जो मेरी बेटी माहिरा का दिल जीत लेगा, उसे आधा राज्य और उसका हाथ दूंगा, लेकिन शर्त है, कोई उसके कमरे में नहीं जाएगा। यह सुनकर कई नौजवान आए। किसी ने प्रेम पत्र भेजे, किसी ने कीमती तोहफे दिए, मगर माहिरा का दिल किसी ने नहीं छुआ। सब हार कर चले गए। राज्य के एक छोटे गांव में रहता था आरिफ, मंत्री जफर का बेटा। शांत, कम बोलने वाला, लेकिन कमाल का कारीगर। उसकी उंगलियों से लकड़ी में जान आ जाती थी। वो रोज तालाब के किनारे बैठकर महल की ओर देखता। एक दिन मन में बोला, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो माहिरा का दिल छू ले, तो क्या मैं उसे समझ पाऊंगा? यहीं से शुरू हुआ एक खास सपना। आरिफ ने दिन रात मेहनत की और बनाया एक शानदार रथ, जिस पर तारे चमकते थे, पत्तियों की नक्काशी थी और सामने एक पंखों वाला घोड़ा बना था। मगर रथ का असली राज था इसका गुप्त कमरा, जहां आरिफ छुप सकता था। आरिफ ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस रथ को महल ले चलिए। जफर मान गए। आरिफ गुप्त कमरे में छुपा और रथ महल के बगीचे में पहुंचा। राजा रहीम ने देखा और बोले, जफर, यह रथ किसने बनाया? जफर ने जवाब दिया, महाराज, मेरे बेटे आरिफ ने, जिसने इसमें अपना दिल डाला है। राजा ने कहा, इसे बगीचे में रखो। उसी शाम माहिरा खिड़की पर आई। रथ को देखकर उसका दिल कांप उठा। वो धीरे बोली, यह रथ, यह तो मेरे सपनों जैसा है। अगले दिन माहिरा ने अपनी दासी से कहा, मैं इस रथ में बैठना चाहती हूं। दासी हैरान हुई, मगर माहिरा बोली, कुछ फैसले दिल करता है। माहिरा रथ में बैठी, नक्काशी को छुआ और बोली, यह कारीगर, क्या उसने मेरे सपने देखे हैं? आरिफ गुप्त कमरे में उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें भीग गईं। हर शाम माहिरा रथ में आती। आरिफ उसे चुपके से देखता। एक चांदनी रात में आरिफ ने गुप्त दरवाजा खोला। दोनों की आंखें मिली। माहिरा ने पूछा, तुम कौन हो? आरिफ ने जवाब दिया, वो जो तुम्हारे सपनों में था, मगर जिसे शब्द नहीं मिले। माहिरा की आंखों में आंसू आए। वो बोली, तुमने मेरा अकेलापन सुना, मगर महल में कुछ छुपता नहीं। एक दासी ने उनकी बातें सुन ली। डरते डरते वो राजा के पास गई। बोली, महाराज, राजकुमारी रथ में किसी नौजवान से मिलती है। राजा रहीम गुस्से में बोले, कौन है वो जो मेरी बेटी के पास पहुंचा? रथ की तलाशी हुई, गुप्त कमरा मिला। राजा चीखे, यह विश्वासघात है। तभी माहिरा आगे आई, आंसुओं के साथ बोली, पिताजी, मैंने प्रेम जाना है। इस नौजवान ने मेरा दिल सुना, चुराया नहीं। वो अपराधी नहीं, मेरा हमसफर है। राजा चुप रहे। उनकी आंखों में अपनी जवानी की यादें उभरी, जब वो प्रेम के लिए लड़े थे। वो बोले, आरिफ, तुमने मेरी बेटी का दिल जीता। मैं राजा हूं, मगर पिता भी। तुम्हें सजा नहीं, आशीर्वाद देता हूं। महल में ढोल बजे। माहिरा और आरिफ का विवाह हुआ। माहिरा रजत साड़ी में, आरिफ साधारण वेश में। दोनों के चेहरे पर प्यार की चमक थी। विवाह के बाद आरिफ बोला, मैं महल में नहीं, अपने गांव के छोटे से घर में रहना चाहता हूं। माहिरा मुस्कुराई, वहीं तो मेरा सब कुछ है। वो गांव लौट गए। एक छोटा सा घर बनाया, जहां आरिफ की नक्काशी और माहिरा की सिलाई ने घर को जन्नत बनाया। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। गांव के बच्चे हर शाम उनकी कहानी सुनते और सपने देखते, प्यार के, हिम्मत के और सच्चाई के। और इस तरह दो दिलों ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया, बल्कि एक नई दुनिया रच दी।